जय नारायण। आज हम अपना चैप्टर 2 फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज़ अ प्रोग्रामिंग ब्लॉक ऑफ कोड्स विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड टास्क। ध्यान से समझिए, अब फंक्शन क्या है? प्रोग्रामिंग ब्लॉक है ऑफ कोड्स है विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड टास्क। अगर एक कोई भी सिंगल रिलेटेड टास्क हमको परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम फंक्शंस बनाते हैं। अभी हम करके भी दिखाएंगे उसको प्रैक्टिकली। इट ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। We can pass the data known as parameter into a function. A function can return data as a result. फिर से समझिए, फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्टेटमेंट्स हैं, एक ऐसा समूह होता है जो प्रोग्राम में किसी एक निश्चित कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए इसको कॉल करना आवश्यक है। जब भी हमें इसे एग्जीक्यूट करना है तो हमें इसे कॉल करना ज़रूरी है। उसे कहते हैं फंक्शन कॉल। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम नहीं लिखना चाहते हैं, अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे हम सपोज कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं। कैलकुलेटर में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉड होता है, स्क्वायर रूट होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो उसको हम पूरे एक प्रोग्राम में पूरे मॉड्यूल्स में लिख कर हमने एक ऐड का फंक्शन अलग कर दिया, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन अलग कर दिया, मल्टीप्लिकेशन का अलग कर दिया, मॉड का अलग कर दिया, स्क्वायर रूट का अलग कर दिया। तो और सारे फंक्शंस को करने के बाद हमने उसको एक एक साथ अपने प्रोग्राम में एक एक करके कॉल कर लिया, उसे बोलते हैं फंक्शंस। उन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम न लिखकर उसके हम छोटे छोटे हिस्से करके फंक्शन बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हर हिस्सा एक निश्चित कार्य के लिए बनाया हुआ है। एक बार बनाए गए फंक्शन को हम दूसरे प्रोग्राम में भी प्रयोग कर सकते हैं। भाई फंक्शन क्या होता है? रीयूजेबल होता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, करेक्टरिस्टिक्स है फंक्शन का, कि फंक्शन बहुत रीयूजेबल है। फंक्शन की रीयूजबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ ईजी भी है, जैसे आप कुछ और एडवांटेज भी हैं, जैसे प्रोग्राम टेस्टिंग ईजी हो जाता है। हम आराम से टेस्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे एडिशन में हमको कोई प्रोग्राम गलत लगता है तो हम एडिशन का मॉड्यूल तो भाई छोटा सा होगा, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस में हम देखना है तो हम ए प्लस बी देखेंगे कहाँ गलती है। तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स बन जाएंगे तो आसान होगी प्रोग्राम को डीबग करना। डीबग मतलब एरर फाइंड आउट करना, उसको एरर फ्री बनाना। रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी हम अच्छे से कर सकते हैं। रीयूजेबल हमने आपको बता दिया, हम प्रोग्राम को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। जहाँ हम चाहते हैं उस फंक्शन का नाम लिखेंगे वो कॉल होके आ जाएगा, और इससे प्रोग्राम की डेवलपमेंट ईजी और फास्ट हो जाती है। प्रोग्राम ईजी और फास्ट तरीके से काम करता है। फंक्शंस के थ्री टाइप्स हैं। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और फंक्शन मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें हम पाइथन लाइब्रेरीज़ का अभी हम यूज़ करेंगे। मॉड्यूल्स फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल फंक्शन की आज हम बात नहीं करेंगे, उसका टॉपिक अलग है, उसका चैप्टर अलग है, तो उसके लिए हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बिल्ट इन फंक्शंस की बात करते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस या फंक्शंस होते हैं जो पाइथन में पहले से बनाए हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसे रिमोट कंट्रोल हमारे घर में हम टीवी का रिमोट होता है। टीवी में हम प्लस माइनस के चैनल फिक्स हैं। हम वॉल्यूम का प्लस करेंगे तो वो वॉल्यूम ही बढ़ाएगा, वो चैनल नहीं बढ़ाएगा। चैनल प्लस करेंगे तो वो चैनल इंक्रीज़ करेगा। कोई फेवरेट चैनल लगाना है तो उसके लिए रेड कलर का बटन होता है। कोई डिस्क फेवरेट से हटाना है तो उसके लिए ग्रीन कलर का है। तो इस तरह तमाम तरीके से अलग अलग चैनल्स के बटन दिए हैं, जैसे वो फिक्स होते हैं। तो वैसे ही हमारा बिल्ट इन फंक्शन भी होता है। फंक्शंस क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। फंक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को एफिशिएंट बनाते हैं और उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पाइथन में कई बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो प्रोग्रामिंग आसान, तेज और पावरफुल बनाते हैं, और वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ही रहते हैं। इनके लिए हमको मॉड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम मॉड्यूल फंक्शंस भी आगे पढ़ेंगे, उसमें भी आप समझ जाएंगे। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में रहते हैं और इसको बार बार हमको कॉल करने की ज़रूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा प्रिंट फंक्शन था। प्रिंट क्या होता था? हम डायरेक्ट प्रिंट रखते थे, कोई भी चीज़ प्रिंट हो जाती थी। इनपुट फंक्शन क्या करता था? ये यूज़र को स्ट्रिंग प्रोवाइड करने में, प्रोवाइड करने में काम करता था। जैसे टाइप कन्वर्जन अभी आप पढ़े थे एक्सप्लिसिट में टाइप कन्वर्जन क्या कर रहा था? ये फंक्शन विच कन्वर्ट्स द वैल्यू फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। हम इंट लगाते तो उसमें इंट स्ट्रिंग को इंटीजर में कर देता था। स्ट्रिंग दिया हुआ है तो एनी वैल्यू टू स्ट्रिंग में कर देता था। फ्लोट दिया है तो स्ट्रिंग को फ्लोट में कर देता था। तो इस तरीके से ये बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ होते हैं। और बहुत से हैं, जैसे मीन फंक्शन है। मीन फंक्शन करता है मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है। मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू उस पर्टिकुलर में प्रोवाइड करता है। एप्स फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। टाइप फंक्शन तो टाइप किसी भी पर्टिकुलर टाइप को बताता है, जैसे स्ट्रिंग का टाइप है वो वैल्यू, लिस्ट का टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है। लेंथ फंक्शन करता था, लेंथ फंक्शन लेंथ बताता था।
इवैल फंक्शन क्या होता था, ये स्ट्रिंग की वैल्यू को इवेल्युएट करने का काम करता है। जो भी वैल्यू हम लोग देते हैं इवैल फंक्शन करता है, इवेल्युएट करता है। जैसे 45 और 10 दिया तो वो आंसर 55 दे देता। और बहुत से जैसे रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन दो वैल्यूज़ के बीच में उनकी लिस्टिंग बताता था। यदि आप किन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में पर्टिकुलर रेंज में इंटरवल में आप वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स में हमने बताया था, रेंज है, रेंज के ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप जाएगा। स्टार्ट मतलब 0 से अगर 5 तक जाना है तो वो हमेशा अपर लिमिट की वैल्यू को कंटेन नहीं करता, तो 0 से लेकर 4 ही तक वैल्यू प्रिंट होगी। स्टॉप -1 तक जाता। इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हैं। देखिए नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन समझिएगा। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर द फंक्शंस विच आर मेड अप ऑफ यूजर्स एज रिक्वायरमेंट। जैसे भी हमने आपको बताया, हमने कैलकुलेटर बनाना तो हमने ऐड फंक्शन का यूज़ किया, हमने सब्ट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ किया, हमने मल्टीप्लाई फंक्शन का यूज़ किया, डिवाइड फंक्शन का यूज़ किया, कुछ स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज़ किया। बहुत सारे फंक्शंस हमको खुद बनाने होते हैं, तब हमें यूज़र डिफाइंड, जिसे हम अपना नाम दे सकते हैं। यूज़र द्वारा दिए गए नाम को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। फंक्शन एक प्रकार का स्टेटमेंट व समूह होता है जो किसी निश्चित कार्य को करने के लिए बनाया जाता है, और इसको हम अपने पाइथन के प्रोग्राम में किसी भी हिस्से में कितनी बार भी कॉल करते हैं, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। वी कैन यूज़ दैम इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बाय कॉलिंग दैम। डेफ कीवर्ड, हमेशा ये ध्यान रखना है कि डेफ कीवर्ड का यूज़ होता है किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करने के लिए। डेफ कीवर्ड को वी कैन यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स विद डेफ कीवर्ड टू प्रिपेयर अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये देखिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी हुआ, ये डेफ फंक्शन नेम दिया हुआ है। फंक्शन नेम में हमने लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, अभी ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स की बात बाद में करेंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आगे बात करेंगे। पहले आप फंक्शन समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफ फंक्शन नेम हमने दिया, लिस्ट ऑफ पैरामीटर दिया, उसके अंदर नीचे हम स्टेटमेंट्स देते हैं। जो ये स्टेटमेंट्स लिखते हैं इस फंक्शन को हम उसके बोलते हैं फंक्शन डिफिनेशन, उसको हम बोलते हैं फंक्शन डिफिनेशन। और ये डेफ हमारा एक कीवर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी इसको हम वीडियो के द्वारा समझा रहे हैं आपको। देखिए स्टार्ट करते हैं। हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। डेफ का मतलब डिफिनेशन हमेशा जब भी कोई भी फंक्शन हम बनाएंगे तो डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। हम एक छोटा सा फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है सी यू। हमने एक फंक्शन बनाया, हमने उसके नीचे लिखा प्रिंट, लिखा वेलकम टू फंक्शंस। वेलकम टू फंक्शंस हमने लिखा, हमने बनाया, बंद किया। अब देखो हमने यहाँ पे लूप से बाहर आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सी यू और सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए आउटपुट आएगा वेलकम टू फंक्शंस। देखिए वेलकम टू फंक्शंस आ रहा है आउटपुट में, दिख रहा है। इस तरीके से फंक्शंस को कॉल किया जाता है। तो अभी आपने देखा कैसे हमने वीडियो से उसको, इस एग्जांपल को समझाया कि डेफ सी यू नाम का एक फ़ंक्शन बनाया, जो सी यू यहाँ पे फंक्शन नाम है, और हमने लिखा सिर्फ वेलकम टू फंक्शन। ये फंक्शन डिफिनेशन हो गई। डिफिनेशन लाइन ऑफ कोड्स बढ़ सकते हैं जैसा आपको करना हो। हम छोटा सा एग्जांपल समझा रहे थे अभी फ़िलहाल, इंट्रोडक्शन। फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सी यू को हमने लूप से बाहर आके, जो डेफ का जो डेफ की ब्लॉक है, डेफ के ब्लॉक से बाहर आके हमने सी यू को कॉल किया, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे फंक्शन कॉल। और आउटपुट आपने देखा वेलकम टू फंक्शन, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है जो आज का लास्ट टॉपिक भी है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल। कैसे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। देखिए एग्जीक्यूशन के लिए हमने ये आपको डायरेक्ट एग्जांपल बता रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल से समझिए। सबसे पहले जैसे हमने फंक्शन के नाम लिखे डेफ ऐड, हमने प्रिंट लिखा a+b, फिर हमने डेफ लिखा सब्जेक्ट, सब्ट्रैक्ट नाम लिखा, प्रिंट a-b, प्रिंट लिखा वेलकम टू फंक्शंस, ऐड को हमने कॉल किया, फिर प्रिंट पाइथन लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट को हमने कॉल किया। देखिए सबसे पहले जैसे हमने प्रिंट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, लाइन वेरी फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट करता है और 119 एग्जीक्यूट करता जाता है। देखो डेफ ऐड उसने एग्जीक्यूट किया। अब ये इंटरप्रेटर को पता है कि एक फंक्शन बना रहा है यूज़र जिसका नाम ऐड है, और उसके बाद उसको उसी ऐड में उसने क्या लिखा हुआ, प्रिंट a+b। मतलब अब जब भी ऐड कॉल होगा, हमेशा ध्यान रखिए, प्रिंट जब भी प्रोग्राम का होगा, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो जब भी ऐड कॉल होगा उसको क्या प्रिंट देना है, a+b। फिर सब्ट्रैक्ट पे आता है इंटरप्रेटर, सब्ट्रैक्ट में प्रिंट लिखा हुआ a-b। अब प्रिंट फिर लेके उस पर्टिकुलर फंक्शन के ब्लॉक
कोड से हमने दोनों के फंक्शन के ब्लॉक कोड से बाहर आके हमने लिखा है प्रिंट वेलकम टू फंक्शंस। फिर हमने ऐड को कॉल किया। अब जब ऐड को कॉल करेंगे तो प्रिंट ए प्लस बी कॉल हो रहा है, फिर पाइथन कॉल होगा, फिर सबट्रैक्ट को कॉल किया तो ए माइनस बी कॉल हुआ। इस तरीके से ये आउटपुट आया। अभी हम वीडियो के मीडियम से भी आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन समझते हैं। सपोज हमने एक फंक्शन बनाया था, अभी डेफ से एक फंक्शन बनाते हैं। डेफ का फंक्शन का बनाया हमने, ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया। देखिएगा हमने उसमें लिखा प्रिंट ए प्लस बी। हमने एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं डेफ sub और इसमें हम लिखते हैं प्रिंट a माइनस बी। बेसिकली हम समझाना चाह रहे हैं कैसे हमारा एग्जीक्यूशन होता है फंक्शंस का। ध्यान से देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट वेलकम टू फंक्शंस। देखिएगा नेक्स्ट हमने अपने ऐड फंक्शन को कॉल किया, फिर हमने एक प्रिंट का स्टेटमेंट दिया। प्रिंट के स्टेटमेंट में लिखा हमने पाइथन और फिर हमने sub सब्जेक्ट फंक्शन को कॉल किया। अब देखिए इसमें समझिएगा, सबसे पहले ऐड फंक्शन रन हो रहा, आपको दिख रहा है, हमने भी बताया भी कि लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। ऐड फंक्शन रन होगा, फिर सबट्रैक्ट फंक्शन रन होगा, फिर प्रिंट वेलकम टू फंक्शन लिखा है, ऐड फंक्शन, प्रिंट पाइथन दिया, फिर सब्जेक्ट दिया। देखिए जैसे ही डेफ ऐड आएगा तो प्रिंट ए प्लस बी प्रिंट होना चाहिए, लेकिन उसको फंक्शन प्रिंट चाहिए, मेन फंक्शन में प्रिंट वैल्यू चाहिए। तब जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तब वो ऐड की वैल्यू वहाँ से उठ के आएगी। इसका आउटपुट देखिएगा क्या आएगा, पहले आएगा वेलकम टू फंक्शन, फिर आएगा ए प्लस बी, फिर आएगा पाइथन और फिर आएगा ए माइनस बी, क्योंकि इसी ऑर्डर में फंक्शंस को कॉल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ आप कॉल करते हैं वहाँ वो फंक्शन आता है। इसको हम सेव करते हैं और हम रन करते हैं। देखिए पहले आया वेलकम टू फंक्शन, फिर आया ए प्लस बी, फिर आया पाइथन, फिर आया ए माइनस बी। इसी तरीके से एग्जीक्यूशन होता है फंक्शंस का। सबसे पहले जो हम सबसे पहली लाइन करेंगे, फिर उसके बाद जैसे जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तब वो फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर फंक्शन से उठ के आपके प्रोग्राम। तो अगर आपको कहीं भी फंक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो तुरंत हमें बताएं, कमेंट करके बताएं, ताकि हम इस फंक्शन को समझा सकें। थैंक यू।